वेलकम इन्वेस्टर्स। हमने जाना कि म्यूचुअल फ़ंड क्या है। अब हम जानेंगे कि हम उन म्यूचुअल फ़ंड्स को सिलेक्ट कैसे करें अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। तो सबसे पहले तो ना आप जो है अपने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, आपके फाइनेंशियल गोल्स को डिफ़ाइन कर लो। वेदर इट्स वेल्थ एक्यूमुलेशन, रिटायरमेंट प्लानिंग या फिर कुछ और। इससे क्या होगा ना कि आपको म्यूचुअल फ़ंड का जो सिलेक्शन होगा वो प्रॉपर होगा। अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए जा रहे हो तो आप कोशिश करोगे कि आप ऐसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो जो सिक्योर्ड इनकम देते हो, जो डेट ओरिएंटेड हो। अगेन डाइवर्सिफिकेशन हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगा हमारा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने में भी। ऐसे फंड सेलेक्ट करो जो आपका पैसा अलग अलग इंडस्ट्री, अलग अलग सेक्टर एंड अलग अलग क्लास ऑफ असेट्स में इन्वेस्ट करेगा। इससे क्या होगा ना, आपका जो रिस्क है वो मिटिगेट होगा एंड आपके रिटर्न्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे। थर्ड स्टेप है हमारा परफॉर्मेंस एनालिसिस। पास्ट की इन्फॉर्मेशन को हमें एनालाइज करना है। इस स्टेप में हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस एनालाइज करेंगे। इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने डिफरेंट मार्केट साइकिल्स में कैसी कैसी परफॉर्मेंस दी है, हमें इसमें ये पता लगाना है। अब इस स्टेप में हम ये कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा जो म्यूचुअल फंड है वो एक वेल मैनेज्ड फंड है। कंसिस्टेंट एंड रोबस्ट परफॉर्मेंस होनी चाहिए, ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक साल 5% है, दूसरे साल 10% और तीसरे साल 30%। एक कंसिस्टेंट ग्रोथ रहनी चाहिए। यहाँ पे हमारा फोर्थ स्टेप ये है कि जो फंड मैनेजर है उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। एक अच्छा स्किल एंड एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर आपके म्यूचुअल फंड को ग्रोथ की तरफ ले जाएगा। आप उनकी पास्ट परफॉर्मेंस एंड उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ के बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च कर सकते हो। फिफ्थ स्टेप हमारा आएगा एक्सपेंस रेशियो का। हमेशा एक्सपेंस रेशियो देखने के बाद आपको इन्वेस्ट करना है। एक्सपेंस रेशियो एनुअल फीस होती है जो फंड हाउस चार्ज करता है टू कवर देयर ऑपरेटिंग कॉस्ट। हमें कम एक्सपेंस रेशियो वाला म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है। सिक्स्थ स्टेप, आपको पता करना है कि आप कितना रिस्क उठा सकते हो। सारे म्यूचुअल फंड्स एक अलग लेवल ऑफ रिस्क के साथ आते हैं। आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट अपनी रिस्क टॉलरेंस को ध्यान में रखते हुए लेना है, क्योंकि मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। 7th स्टेप हमारा आता है एग्जिट लोड। कुछ फंड हाउसेस एक फ़ीस चार्ज करते हैं जब आप अपना पैसा बहुत जल्दी विड्रॉ कर लेते हो। ये जो है 90 डेज से लेके 1 साल तक भी हो सकता है टाइम पीरियड। आपने जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है आपको पता होना चाहिए उसका एग्जिट लोड स्ट्रक्चर क्या है। स्टेप 8 रेगुलर मॉनिटरिंग। आपको अपनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट रेगुलरली मॉनिटर करते रहनी है। मार्केट कंडीशंस एंड हमारी फंड की परफॉर्मेंस चेंज हो सकती है। अगर आप रेगुलरली चेक करते रहोगे अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो तो अगर कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो आप उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट्स कर सकते हो या अपना पैसा विड्रॉ भी कर सकते हो अपने अच्छे रिटर्न्स को बुक करके। हैप्पी इन्वेस्टिंग। रेशियोज़ के बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊंगी एंड उसमें आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब भी करते जाना। आप नीचे दिए हुए लिंक से अपना अकाउंट ज़ीरोधा या धन में ओपन करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं।